दोस्तों नमस्कार। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज के टेस्ट पेपर का, और ये दिया गया है टाई द नाट। टाई द नाट का मतलब होता है कि विवाह सूत्र में बंध जाना, परिणय सूत्र में बंध जाना, अर्थात विवाह हो जाना। इसका आंसर होगा आपका टू गेट मैरिड। अगला है 77 को आप जरा देखें। कार्नल का मतलब होता है दैहिक, अर्थात जो होता है कार्नल का जो एंटोनिम होता है वह स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक। हम लोग कार्नल प्लेजर लेते हैं, अर्थात वो दैहिक हम लोग आनंद उठाते हैं, दैट इज़ कार्नल। तो कार्नल का जो यहाँ पे सिनोनिम दिया गया है वह क्या हो जाएगा, दैट इज़ सेंसुअल। वह सेंसुअल हो जाएगा। आगे आप देखें सेंसुअल। अच्छा, अगर जरा सा ध्यान दें इस पर तो चेस्ट दिया गया है। चेस्ट का मतलब पवित्र होता है, सेंसुअल आपको बता दिया गया। डिसेंट का मतलब अच्छा होता है, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक होता है। अगला क्वेश्चन है 78 देखें कि आपको एंटोनिम सेलेक्ट करना है। तो एंटोनिम क्या है, इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है जो अंतर्निहित होती है, आंतरिक होती है, वास्तविक होती है, स्वाभाविक होती है। अब इसका देखिएगा एलिमेंटल जो होता है वो तात्विक, प्राथमिक या मौलिक होता है। इनेट का मतलब जन्मजात होता है या सहज होता है, कुदरती होता है। कोनेट का मतलब नैसर्गिक होता है और सहज होता है। और यहाँ पे आप देखें कि अक्वायर्ड का मतलब होता है जो प्राप्त किया होता है। तो इंट्रिंसिक का मतलब जो उसमें स्वाभाविक रूप से कोई चीज़ अगर है तो उसे हम इंट्रिंसिक कहते हैं। और अगर हम कोई चीज़ प्राप्त करते हैं, अक्वायर करते हैं, तो वह अक्वायर्ड। तो इंट्रिंसिक के बाकी जो तीनों हैं वो कहीं न कहीं एक तरह से मिलते जुलते हैं, सिनोनिम है, और ये अक्वायर्ड इसका एंटोनिम होगा। 179 को आप देखें, स्माइल के साथ देखिए लाभ के साथ प्रेपोजिशन एट लगता है। स्माइल आन और अपान अगर होता है तो इसका मतलब होता है मेहरबान होना। जैसे प्रोविडेंस स्माइल्स ऑन दोज, इसका भाव जो होता है वो भाग्य है, कुदरत, भाग्य उस पर मेहरबान होता है। हु आर डिलीजेंट, तो अपान का प्रयोग होता है। अगर यहाँ पे अपान के बदले आन होता है तो वह आन ही सही होता है, तो इसके ध्यान रखें। अब इसमें करेक्ट स्पेलिंग आपको देखना है। करेक्ट स्पेलिंग दिया है चैस्टिटी। चैस्टिटी का मतलब अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखा था, पवित्रता या शुद्धता होता है। इसमें ए नहीं रहेगा। मैराथन में आर के बाद ए आएगा, मैराथन हो जाएगा। और ये है रीअसर्ट में डबल एस होगा। रीअसर्ट का मतलब होता है, असर्ट का मतलब होता है जोर दे के कहना, रीअसर्ट का मतलब पुनः जोर दे करके कहना होता है। और टॉक्सिक कोई अगर चीज़ होती है तो वह विषैली होती है। तो टॉक्सिटी जो होती है वो विषैलापन। तो इसमें 4 नंबर जो है 180 में वही सही है। इसके बाद आते हैं 81 को देखते हैं। व्हेन आई लास्ट सा रवि, जब मैंने रवि को अंतिम बार देखा, तब वह क्या कर रहा था, वह बस पकड़ रहा था। ठीक है, बस पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, ये भाव निकल रहा है। तो ही वॉज रनिंग टू कैच हिज बस, ये यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज रनिंग। अगला क्वेश्चन देखें, इफ़ यू आर इन द रॉन्ग गियर्स। हमेशा याद रखिएगा कोई भी चीज़ जो होती है, वह गाड़ी हो या कुछ भी हो, वह हमेशा गियर में होती है, क्योंकि एक गियर एक बार में एक ही गियर लग सकता है। इसलिए इफ़ यू आर इन द रॉन्ग गियर्स नहीं होगा, रॉन्ग गियर का प्रयोग करें, ए पार्ट में गलती होगी। द बॉल इज इन योर कोर्ट। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि अब गेंद आपके पाले में है, मैंने गेंद उसके पाले में डाल दिया है, इस तरह का हम लोग बोलते हैं। तो अब ये क्या दिया गया है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब क्या हो गया, गेंद अब आपके पाले में है। तो क्या हो गया, ये ध्यान रखेंगे कि अब इसको समझेंगे। इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट मूव। यह अब आपके ऊपर है कि आप अगला कदम क्या उठाते हैं, गेंद आपके पाले में है। अगला देखेंगे तो 83 का फर्स्ट हो गया, इम्प्रूव करना। आई वुड लव टू अवेल ए शॉर्ट हॉलीडे। गौर करेंगे यहाँ पे, अवेल के साथ हमेशा याद रखिएगा, अवेल के साथ सेल्फ प्रोनाउन
यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जरूर होता है। और उसके बाद ऑफ आता है, तो आई वुड लव टू अवेल माई सेल्फ ऑफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यानी ए पार्ट होगा, टू अवेल माई सेल्फ ऑफ ए शॉर्ट हॉलीडे। तो इसमें ज़रा गौर करेंगे, टू अवेल माई सेल्फ ऑफ होगा, टू अवेल माई सेल्फ नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू अवेल माई सेल्फ ऑफ। टू अवेल माई सेल्फ ऑफ, इसे ज़रा गौर करें, टू अवेल यहाँ पे हो जाएगा सेल्फ प्रोनाउन हो जाएगा, इसके बाद ऑफ का प्रयोग होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन आप देखें, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लेट अस सी। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, तो यहाँ पे गौर ये करना है आपको, देखिएगा कि यहाँ पे जो आपका सेंटेंस बनेगा, टू अवेल माई सेल्फ ऑफ का प्रयोग होगा। 85 देखें, 85 क्या कह रहा है, मरियम वाज राइटिंग ए नोट टू हर बॉस। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, ये आपको पैसिव में वाज राइटिंग दिया गया, वाज बीइंग हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। मैंने आपको पैसिव बहुत साफ साफ बताया है कि पैसिव में आप देखिएगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अधिकांश जो प्रश्न होते हैं वो बहुत आराम से आप कर सकते हैं, और देखते ही आप इसको टिक मार देंगे, ऑप्शन मार देंगे कि कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन है 86 पे आ जाए। 86 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द सिनोनिम। सिनोनिम आपको सेलेक्ट करना है। इंसिनरेट दिया गया है, इंसिनरेट का मतलब होता है जलाना, जला करके भस्म करना। अब एक एक को जरा आप देखिएगा क्या क्या दिया गया है। पहला शब्द दिया गया पार्च, पार्च का मतलब होता है झुलसा देना। दूसरा दिया गया मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब होता है हल्का, और कोई चीज़ औसत हो, हल्की हो। इग्नाइट का मतलब जला देना। और क्वेंच, क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, प्यास इत्यादि बुझाना, दैट इज़ क्वेंच। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो इंसिनरेट क्या है, जला देना होता है। तो यहाँ पे जो शब्द है आपका सिनोनिम, वह क्या हो जाएगा, इग्नाइट हो जाएगा। हालांकि पार्च भी काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे पार्च का मतलब झुलसना होता है, जलाना नहीं होता है। लेकिन पार्च को भी हम लोग सिनोनिम के रूप में ले सकते हैं। फिलहाल जो यहाँ पे दिया गया इग्नाइट, वह बहुत ही पावरफुल सिनोनिम है, इसलिए यहाँ पे आप लोग इग्नाइट का ही प्रयोग करें। 87 सेलेक्ट द एंटोनिम, एंटोनिम आपको सेलेक्ट करना है। ओगल शब्द दिया गया है, ओगल का मतलब होता है कनखियों देखना, ओगल का मतलब कनखियों देखना, ये हो गया। तो अब एक एक को देखिएगा। लीर दिया गया है, लीर का मतलब होता है तिरछी दृष्टि, कनखियों देखना, बुरी नज़र। गेज का मतलब होता है जब हम किसी को गेज करते हैं तो टकटकी बांध करके देखते हैं। इग्नोर करते हैं तो उसकी उपेक्षा करते हैं। और जो गाक होता है, गाक का मतलब भी होता है कि बहुत ही घूर करके देखना, दैट इज़ गॉक। तो ओगल शब्द का जो यहाँ पे एंटोनिम होगा कि चूँकि तिरछी नज़र से देखना या किसी को देखना इस सेंस में जब होगा, तो इग्नोर का मतलब होता है उसकी उपेक्षा कर देना। 88 को देखें, 88 क्या कह रहा है, करेक्ट स्पेलिंग आपको करना है। तो करेक्ट स्पेलिंग को थोड़ा सा ध्यान दें। स्नैच दिया गया है, स्नैच को आप देखें, SNATCHED, स्नैच। स्नैच का मतलब होता है झपट्टा मार लेना, छीन लेना। लिटिगेट, अब एक एक शब्द को आप जरा सा देख लें। स्नैच हो गया, स्नैच का मतलब झपट्टा मारना। लिटिगेट जो होता है उसका मतलब होता है कि कोई वाद इत्यादि करना, अदालत में मुकदमा करना, लिटिगेट हो जाएगा। लिटिगेट में टी के बाद ई लगाएंगे। और एबहार्ड, एबहार्ड में डबल आर होगा, एबहार्ड हो जाएगा। वेरिएबली में ध्यान देंगे, EABLY, यानी बी के बाद जो ई है उसका प्रयोग नहीं होगा। तो जो करेक्ट स्पेलिंग है वो स्नैच है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टू हैरेस समवन परसिस्टेंटली टू डू समथिंग, किसी को लगातार
कुछ करने के लिए हैरस करना, परेशान करना। तो पहला आप देखेंगे, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है। पहला जो दिया गया है आइकनओक्लास्ट। आइकनओक्लास्ट का मतलब होता है मूर्ति भंजक। EIKON आइकन उसका जो रूट है, और क्लेयंस KLAEIN। तो आइकन का मतलब मूर्ति हो गया, और क्लेयन का मतलब होता है टू ब्रेक। तो जो आइकनओक्लास्ट होता है, वन हु ब्रेक्स द रिलीजियस इमेज, मतलब जो पुरानी रूढ़ियों को तोड़ता है, उसे हम आइकनोक्लास्ट कहते हैं। नंबर 2 है आपका डोट। डोट दिया गया है, प्रेम में डूबना, स्नेह में डूबना, दैट इज डोट। न्यूरोटिक जो होता है वह क्या होता है, वह अर्ध विक्षिप्त सा रहता है, न्यूरोसिस की बीमारी से पीड़ित रहता है, विक्षिप्त व्यक्ति होता है, दैट इज न्यूरोटिक। और इम्पर्ट्यून जो होता है वही बहुत ज़्यादा किसी को अनुनय विनय करना, बहुत ज़्यादा किसी को बार बार किसी चीज़ के लिए कहना, दैट इज इम्पर्ट्यून। हट करना, बहुत ज़्यादा आग्रह करना, यही इम्पर्ट्यून होगा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस आपको मिल गया, इम्पर्ट्यून समझ में आ गया। दे द बेबी लुक्ड द टॉफ़ी। लुक के साथ दोस्तों, जब लुक के साथ हम देखने के सेंस में लिखते हैं तो लुक के साथ प्रेपोजिशन एट लगता है। एट हो गया। 91 को देखें, ए शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग ए जनरल ट्रूथ। एक शॉर्ट स्टेटमेंट जो कि जनरल ट्रूथ को एक्सप्रेस करता है। गौर करेंगे इसमें। पहला दिया गया मैक्सिम। मैक्सिम ही होती है, कहावत होती है या लोकोक्ति होती है मैक्सिम, ठीक है। लोकोक्ति, कहावत, नियम, ये हो जाएगा। इन्फर का मतलब होता है, जब हम इम्प्लाई और इन्फर दो शब्द होता है। इम्प्लाई का मतलब होता है परोक्ष संकेत होता है, और इन्फर का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। ड्रम आप जानते हैं एक वाद्य यंत्र होता है, और पांडर का मतलब होता है PANDER। पांडर का मतलब होता है कि जो पांडर होता, मतलब किसी की गलत तरीके से मदद करना, दैट इज़ पांडर। तो जो पांडर होता था वह क्या है, वह कुटना होता था, इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही है मैक्सिम हो जाएगा। रीअरेंज करना है। इट इज़ ए ट्रूथ यूनिवर्सली। यूनिवर्सली यह एक सत्य है जो सार्वभौमिक रूप से एक्नॉलेज्ड, स्वीकृत है, मतलब स्वीकार किया गया। दैट इज सिंगल मैन इन पोजीशन ऑफ ए गुड फॉर्चून। ध्यान ये रखना है कि इट इज ए ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, यह सत्य है जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है। दैट इज सिंगल। अगर हम सिंगल की बात करें तो सिंगल के बाद पक्का मैन आएगा ही आएगा। इन पोजीशन ऑफ गुड फॉर्चून, एक सिंगल व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति हो, मस्ट बी इन वांट ऑफ ए वाइफ, और निश्चित तौर पे एक पत्नी की उसे आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे सीधा दिया गया PQR होगा 192 में, PQR 192, PQR हो गया। अगला दिया गया रीअरेंज, फिर करना योर एब्सेंस हैज। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें दिया गया है गॉन थ्रू मी। अगर हम लोग थोड़ा सा भी ध्यान दें यहाँ पे, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या दिया गया है। हैज, हैज के बाद जो है वो थर्ड फॉर्म आएगी गॉन थ्रू मी, मेरे पास, मतलब मुझसे होकर के गुजरी। लाइक थ्रेड थ्रू ए निडल। थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो P तो पक्का पहले आना है। अगर P पक्का आना है तो P दो जगह लगा है, A1 और 2 में लगा हुआ है। अब PQR और PRQ में थोड़ा सा देखिएगा। योर एब्सेंस हैज़ गॉन थ्रू मी, मतलब आपकी अनुपस्थिति मेरे लिए ऐसी ही हुई, लाइक थ्रेड थ्रू ए निडल, जिस तरह से थ्रेड जो है वो निडल में थ्रेड होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये PRQ हो जाएगा। 93 को आप थोड़ा सा ध्यान दें। दिस इज द स्पोर्ट्स पर्सन हुम आई थिंक। ध्यान ये रखना है कि अगर कभी भी सेंटेंस के जहाँ पे हु और हुम के प्रयोग की बात होती है, तो हु और हुम के प्रयोग में ध्यान ये रखना है कि ज़रा समय आपको इसे विस्तार से इसकी मैं ट्रिक समझाता हूँ, तब आपको ट्रिक समझ में आएगी क्या है। लेट अस सी, थोड़ा सा देखिए इसको। हु और हुम की ट्रिक है, नॉट ए रूल।
ट्रिक क्या है, अगर आप नंबर 1 वर्ब से ठीक पहले आएगी, वर्ब से ठीक पहले, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हु हो जाएगा, और यदि अन्यथा क्या हो जाएगा, हुम हो जाएगा, अन्यथा हुम होगा। ध्यान दीजिएगा इस पे। द बॉय हु कम्स हियर, ये मान लीजिए दे दिया गया। अब आप देखिए कि वर्ब कम्स है, कम्स के ठीक पहले लगाना है, तो हु या हुम में से क्या लगाएंगे, हु या हुम में से क्या लगाएंगे, अगर हु या हुम में से चुनना होगा तो फिर हु हो जाएगा। अगर हम इसी को ये कह लें, द बॉय whom I teach, whom I teach, अब देखिए वर्ब से ठीक पहले नहीं आया, बल्कि क्या है, सब्जेक्ट के पहले या प्रोनाउन के पहले, कुछ भी कह लीजिए, तो इसके पहले अगर आपको लगाना होगा तो ये whom हो जाएगा। लेकिन इसमें अब नंबर 2 बात यह है कि कभी कभी बीच में सेंटेंस के बीच में क्या होता है, पीपल, पब्लिक, वी, दे, से, टेल, थिंक, कंसीडर, इस तरह का कोई क्लाज आ जाता है। तो इस तरह का जो क्लाज आ जाता है वो ध्यान ये रखिएगा, वह केवल हमको फंसाने के लिए आता है, मतलब हमें कंफ्यूज करने के लिए आता है। आप कंफ्यूज कतई नहीं होंगे और इस क्लाज को आप नगण्य मानकर प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो ध्यान ये दीजिएगा, आई थिंक का प्रयोग इसमें इन्होंने दे दिया है। आई थिंक को आप नगण्य मानिए, आई थिंक को कुछ मत मानिए। अब क्या है, आप उसी ट्रिक नंबर 1 का प्रयोग करिए, वर्ब से ठीक पहले आया है, इसका मतलब क्या होगा, यह हु हो जाएगा। तो किस पार्ट में गलती है, पार्ट बी में गलती है। 95 में आए, अभय सेड टू बीना, गौर करिएगा, अभय सेड टू बीना आर यू, तो अभय सेड टू आर यू, अगर आपका रिपोर्टिंग क्लास पास्ट में है, इसका मतलब आगे भी पास्ट होगा। तो आर क्या दिया गया है, आर जो दिया गया है वह दिया गया है पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। तो इफ़ ये अभय, अच्छा दूसरी चीज़ क्या, आस का प्रयोग होगा, पूछना है, तो पहला तो कट गया, अभय टोल्ड दिया गया है, दूसरा विल भी दिया गया, ये भी कट गया। अब आप तीसरे और चौथे को देखें, तीसरा क्या दिया गया है, अभय आज बिना इफ सी वाज कमिंग टू द रिसेप्शन, आर यू कमिंग टू द रिसेप्शन, इफ सी वाज कमिंग टू द रिसेप्शन, ये हो गया। और चौथा है अभय आस्क्ड वीना वेदर सी वाज कमिंग टू द रिसेप्शन। दोस्तों ज़रा से यहाँ पे गौर करना है, नंबर 3 और नंबर 4, अभय आस्क्ड वीना, अभय आस्क्ड वीना, इफ सी वाज कमिंग टू द रिसेप्शन, इफ सी वाज कमिंग टू द रिसेप्शन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, 3 और 4 उस तरह से देखा जाए तो ये दोनों सही हो जाएगा। लेकिन गौर ये करना है कि अगर इफ़ या वेदर, आपको ध्यान ये रखना है, अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में उसका जो कंजंक्शन होता है वह इफ़ या वेदर दोनों में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर इफ़ और वेदर दोनों दे दिया गया, जैसा अभय आज बीना, अभय आज बीना, वेदर इफ़ सी वाज कमिंग, वेदर सी वाज कमिंग टू द रिसेप्शन, टू द रिसेप्शन, तो उस कंडीशन में अगर आगे ओ आर आया है, और तब तो वेदर का, जैसे अगर मान बोलते हैं अभय आज बीना वेदर सी वाज कमिंग टू द रिसेप्शन और नॉट, तब तो आपको यही लगाना पड़ता। लेकिन अगर और वाला नहीं दिया गया है तब फिर आप इफ़ को प्राथमिकता देंगे। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 95 में 195 में जो सही आंसर होगा वह अभय आज बिना यानी नंबर 3 होगा। एक आध आंसर में मिसमैच हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आपको देखना है इन द फॉलोइंग पैसेज में आपको देखना है, ये आपका क्लोज पैसेज दिया गया है। तो क्लोज पैसेज को आप ज़रा सा देखते जाएं, मेरे साथ समझते जाएं क्या दिया गया है। लेट अस सी, इन व्यू ऑफ लास्ट ईयर्स
H1N1 अटैक, पिछले वर्ष के H1N1 अटैक पर एंड प्रिवेलिंग वेदर। अब देखिएगा कंडीशंस द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स दैट द वायरस विल टर्न। हेल्थ डिपार्टमेंट, अब ये पिछली बार वही H1N1 का जो अटैक हुआ था उसके बाद उसके बारे में कह रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिशियल, आगे दिया गया ब्लैंक, दैट द वायरस विल टर्न मोर एक्टिव बाय जनवरी एंड, कि वायरस जो है जनवरी के अंत तक और ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा। इंचार्ज इंटीग्रेटेड डिजीज प्रोग्राम डॉक्टर शाह ने कहा वायरस इज स्टिल एक्टिव बट नॉट इन ए मेजर वे, इन कमिंग मंथ्स इट इज लाइकली टू बिकम मोर एक्टिव। लास्ट ईयर 2 वायरस हैड क्लेम्ड लाइव्स इन जनवरी एंड फरवरी, देयरफॉर वी आर, वही चीज़ दिया गया H1। तो थोड़ा सा अगर आप पढ़ करके करेंगे तो ये आइडिया लग जाएगा कि किसके बारे में यह बोल रहा है। तो जिसके बारे में बोल रहा है वो जब आप करेंगे तो आपके लिए बड़ा सहज, बड़ा आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला दिया गया इन व्यू ऑफ लास्ट ईयर्स H1N1 अटैक, ठीक है, एंड प्रिवेलिंग। तो मौसम के बारे में बोल रहा है, इरेटिक जो होता है वह इरेटिक त्रुटिपूर्ण, तो जो त्रुटिपूर्ण खराब कंडीशन वेदर की हो गई, वियर्ड बेतुका होता है, और अनस्टेबल का मतलब होता है जो अस्थाई ना होती। यहाँ पे ज़्यादा जो अच्छा होगा वह इरेटिक हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। 97 को आप देखें, द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम ज़रा सा भी ध्यान दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिशियल्स हैं, एक्सपेक्ट्स, पहली बात तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं। एक्सपेक्ट्स तो नंबर 2 सिंगुलर है, मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है, तो ये हो नहीं सकता। भूतकाल की बात नहीं हो रही है, वर्तमान की बात हो रही। इसका मतलब क्या हो गया, आर एक्सपेक्टिंग, वे यह आशा कर रहे हैं, इस समय आशा कर रहे हैं, आशा करते हैं का भाव नहीं है बल्कि आशा कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड डिजीज़, अब ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया IDSP, अगर थोड़ा सा भी आप सक्रिय रहें तो आप यहाँ से मैच करा लीजिए। इंटीग्रेटेड का I हो गया, डिजीज़ का D हो गया, प्रोग्राम का P हो गया, तो इसका मतलब फिर S बचा है। S कुछ भी नहीं करना है, बिना सोचे समझे आप फटाक से सर्वेलांस पे मारेंगे। आगे चलिएगा, आगे दिया गया है 99 को देखें, वी आर, देयरफॉर वी आर, इस प्रकार से हम लोग। अब हम लोग अगर दिया गया है तो विजिलेंट है, विजिलेंट का मतलब क्या होता है, चौकन्ना होता है। ओपन टू का मतलब खुला होता है। ऑन टोज का मतलब भी लगातार लगे रहना होता है। इम्पल्सिव अगर कोई चीज़ है, आवेगात्मक है, तो देयरफॉर वी आर विजिलेंट, इस प्रकार से हम लोग सतर्क हैं या चौकन्ने हैं। क्वेश्चन नंबर 200 पे आइएगा, और 200 क्या कह रहा है, कमिंग मंथ्स माइट पोज ए चैलेंज का मतलब होता है कि चुनौती प्रस्तुत करना। शो का मतलब दिखाना होता है, थ्रो का मतलब फेंकना होता है, पुटअप का मतलब जो होता है जब नोट वगैरह पुटअप करते हैं तो प्रस्तुत करते हैं। पोज ए चैलेंज का मतलब होता है चुनौती पेश करना, तो यहाँ पे पोज ए चैलेंज होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्लोज पैसेज में भी थोड़ा सा ध्यान दे करके करना होगा, करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कई बार बहुत सीधा सा क्वेश्चन दिया गया होता है। तो इस तरह से हमारा ये पेपर ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।